सरकार ने किया। अनुच्छेद 370-35 से जिसका दर्द और जिसके कारण हजारों लोगों की जानें भी गई, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, उससे मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मुस्लिम बहनों की मांग ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया। वर्षों से लंबित राम मंदिर का फैसला भी आया और राम मंदिर का शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और अगले साल भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। यही नहीं, इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा संकट आया कोविड-19 पैंडेमिक का। ये देश और दुनिया के लिए चुनौती थी, लेकिन जब कुशल नेतृत्व हो और दुनिया भर में भारत का कोविड प्रबंधन एक उदाहरण के रूप में देखा गया। 130 करोड़ की आबादी का देश, जहां एक और भूखमरी की चिंता भी हो सकती थी, जो आज से 100 साल पहले के कोविड-19 उस समय के पैंडेमिक को देखें, महामारी को देखें, तो उस समय भूखमरी के कारण ज़्यादा लोग मरे थे, ना कि महामारी के कारण। मोदी सरकार ने गरीब अन्न योजना लाकर 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम किया। 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया और पूरी दुनिया भर को दवाइयों से लेकर वैक्सीन देने का काम भी किया। इसी बीच में आत्मनिर्भर पैकेज 20 लाख करोड़ का, और जिससे हमारी इंडस्ट्री के रिवाइवल की दुनिया भर में बंद हो रही थी, हमारे यहाँ पर उनको जीवन दान देकर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था। चाहे इनकम टैक्स रिफंड जल्दी वापस करना हो, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया देश के अलग अलग छोटे से बड़े उद्योगों को देने का काम किया, कम इंटरेस्ट रेट पर किया। और इसका सबसे बड़ा जो एक सफल, मैं कहूँगा उसका रिजल्ट, आउटकम जो बाहर आई है, वो आप सबके सामने है। कोविड से पहले भी कभी 1 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन नहीं हुई। कोविड के बाद और दौरान 1,40,000 करोड़, 1,44,000 करोड़, 1,63,000 करोड़, लगभग 12-13 महीनों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की ही टैक्स कलेक्शन हुई। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही टैक्सेस में वृद्धि हुई है। जहां एक और मोदी सरकार ने शानदार काम किया। आज अगर आप देखें, दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली लार्ज इकोनॉमीज में, बड़ी इकोनॉमीज में अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्थाओं में, तो भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये मोदी सरकार के निर्णयों के कारण है। और यही नहीं, जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उसको भी पीछे छोड़कर आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी मॉडल, मोदी गवर्नेंस मॉडल, और ये कहते हैं ना कि ईमानदार सरकार भी थी, सुशासन इसकी नई पहचान और गुड गवर्नेंस का मॉडल अटल जी के समय से लेकर मोदी जी के मॉडल तक ये भारतीय जनता पार्टी का देखा जाता है। और इस पूरे जो 3 दिन का हमारा प्रवास रहेगा, आज मैं लाभार्थियों से भी मिला। इतने इमोशनल कई बहनें थी कि देखिए, शौचालय नहीं था तो एक तरह से बहुत बड़ी समस्या थी। बिजली, पानी, शौचालय, पक्का मकान, बैंक खाता, और बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपया महिलाओं को मदद, एक बहन को 1500 रुपये की मदद प्रधानमंत्री जनधन खाते वालों को मोदी जी ने की। 3 एलपीजी के सिलेंडर उस समय मुफ्त में दिए। तो कहीं ना कहीं भावुकता भी थी और सब ने अपनी ओर से लगभग 2,500 से ज़्यादा तो मोदी जी का धन्यवाद की चिट्ठियां ही आज इकट्ठी हुई हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता का प्यार मोदी जी के प्रति क्या है। दूसरा, महाराष्ट्र में जो एक बड़ा बदलाव पिछले कुछ महीने पहले हुआ, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, शिंदे जी और फडणवीस जी की सरकार महाराष्ट्र में चहुमुखी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और ये गठबंधन और मजबूती के साथ महाराष्ट्र का विकास करे, उसी प्रतिबद्धता को लेकर हम सब यहाँ पर हैं। संगठन को और ताकत दिलाएंगे और 2024 में
303 के आंकड़े को पार करके उससे ज़्यादा सीटें जिताकर फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी पूरे दिन में इन्वॉल्व रहे। संगठन के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश देखने को मिला और मैं तो कहता हूँ पार्टी की हमारी ताकत ही ये है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी, मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री। हर कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे बीच में से काम करके गए एक कार्यकर्ता आज देश के प्रधानमंत्री हैं, जो शायद बाकी दलों में संभव नहीं है। धन्यवाद। तो अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो मुंबई दौरे पर हैं। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने यहां पर किया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काफी बड़े बड़े काम किए गए हैं।